वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है द रोमन न्यूमरल्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अभी तक जितना पढ़े ज़्यादातर वो थ्योरी वाला पार्ट था तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव ऑलरेडी सीन द रोमन नंबर्स टिल 20। टेबल 1 में हमने 20 तक रोमन नंबर्स को देख लिया। तो वहां पर हमने ये देखा कि आई का यूज किया जाता है 1 के लिए, वी का यूज किया जाता है 5 के लिए और एक्स का यूज किया जाता है 10 के लिए। टू गेट द रोमन न्यूमरल्स फॉर एनी नंबर टिल 39 इट इज फर्स्ट ग्रुप्ड इनटू एज मेनी टेंस एज पॉसिबल। तो नंबर 39 तक के लिए अगर आपको रोमन न्यूमरल लिखना है तो पहला काम ये है कि उसको 10 के ग्रुप में कर दो। जितने 10 के ग्रुप बना सकते हो उतने आपको बना लेने। द रिमेनिंग इज ग्रुप्ड इनटू एज मेनी 5 एज पॉसिबल। इसी तरीके से जब 10 का ग्रुप बना लो, क्या भैया अब 10 का ग्रुप नहीं बन पाएगा तो जितने 5 का ग्रुप बना सकते हो उतना बना लो। एंड फाइनली द रिमेनिंग इज ग्रुप्ड इनटू वंस। और जो बच जाए उसको 1 के ग्रुप में कर दो। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास है नंबर 27, इसको रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 27, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने 10 आ सकते हैं? 27 में ज़्यादा से ज़्यादा 2 10 आ सकते हैं, यानी 10 + 10। तो हमसे क्या कह रहा था, जितने 10 आप ले आ सकते हो उतना लिखो। भाई 3 10 हम नहीं ला सकते क्योंकि 30 हो जाएगा। हमारा 27 है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 10 लिख सकते हैं तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन 7 अभी बच गया। तो एक बार आपने 10 को ले लिया, फिर उसके बाद 5 को हमको लेना है तो 7 के लिए एक ही बार 5 ले सकते हैं। फिर उसके बाद 2 बचेगा, यानी 10 + 10 + 5 25 हो गया। अब 2 बचा 27 के लिए, लेकिन 2 के लिए कोई सिंबल नहीं है, 1 के लिए है तो 1 ही को 2 बार लिख देंगे। तो 10 का सिंबल होता है x, दूसरे 10 के लिए x, 5 का सिंबल v और 2 ठो 1 है, 1 का सिंबल i। तो ये बन गया। यही चीज़ आपको देखो यहाँ पर दी है कि ऐसे हम कर देंगे तो 27 का जो रोमन न्यूमरल है वो हो जाएगा XXVII। अब यहाँ तो इसका प्रॉपर कोई रूल नहीं दिया। जैसे आप कहोगे 27 को हम 30 - 3 भी तो लिख सकते हैं। 30 के लिए x को 3 बार लिख दो। अब इसमें 3 कैसे माइनस करें? तो ये सारी बातें यहाँ पर नहीं की गई हैं और क्वेश्चंस करने के लिए आपको वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो चलो मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी बुक के अंदर प्रॉपर रूल दिया था तो उसी का यूज़ करके मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ। वरना ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, आपको लगेगा कि ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, कैसे करें? एक ही सही तरीका होगा, तो वो पहले रूल जान लो। अब देखो 1 से लेकर 10 तक के जो रोमन न्यूमरल्स हैं उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसे स्कूल में क्लास के बाहर लिखा होता है ना, क्लास 1st 2nd 3rd, तो वो अक्सर रोमन न्यूमरल्स के ही फॉर्म में लिखा होता है। तो वो तो जानता ही होगा, नहीं तो सिंपल देख लो, ये सिंबल होता है। फर्स्ट के लिए 1 बार आई लिखेंगे, सेकंड के लिए 2 बार, थर्ड के लिए 3 बार, फिर फोर्थ के लिए IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII, 8 के लिए VII, 9 के लिए XI और 10 के लिए X। ठीक है, तो ये डिनोट करेगा। इसके बाद क्या आता है? 10 के बाद आता है 11, तो ये XI। इसी तरह से XII, ये 12 के लिए। इस तरह करते करते X और X मिला के 20 बनता है। अब कुछ और आपको रोमन न्यूमरल्स यहाँ पर दिए हैं, यानी यूनिक जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं उसकी अगर हम बात कर लें तो I का सिंबल 1 के लिए यूज़ होता है, V का 5 के लिए, X 10 के लिए, L 50 के लिए, C से डिनोट किया जाता है 100 को, D से डिनोट किया जाता है 500 को और M का मतलब है 1000। ये चीज़ तो आपको याद रखनी है, तभी आप नंबर बना पाओगे। अब इस सिस्टम के रूल्स क्या है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। ए वाला है, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स इट अकर्स। अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू उतनी बार ऐड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि I लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखो, एक I का मतलब 1, दूसरे I का मतलब 1, तो ये जो दोनों सिंबल हैं वो ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से X का मतलब क्या है? X का मतलब 10 और दूसरे X का मतलब 10, तो दोनों की वैल्यू क्या कह रहा है कि ऐड हो जाएगी, तो 10 + 10 हो जाएगा अगर 20। इसी तरीके से 3 बार X लिखा है, मतलब 10 + 10 + 10 तो हो जाएगा 30। ठीक है, जो सिंबल जितनी बार लिखा उतनी बार ये ऐड हो जाएगा। अब ये बताओ, अगर 40 लिखना है तो क्या करोगे? आप कहोगे X को 4 बार लिख दो, लेकिन भैया ये गलत है क्योंकि हमारा जो सेकंड रूल है वो ये कहता है अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा आप रिपीट नहीं कर सकते, मतलब 40 को ऐसे 4 बार X लिख के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि ये जो सिंबल्स हैं VLD, इनको कभी रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा, VLD क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऊपर देखो आप, V का मतलब 5, L का मतलब 50, D का मतलब 500। तो ये 5 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स हैं इनका जो सिंबल है वो रिपीट नहीं होगा। मतलब ऐसे कहीं नहीं देखोगे V और V लिखा है या L और L लिखा है, ये सिर्फ एक ही बार आएंगे, ये रिपीट नहीं होंगे। इसके अलावा जो 1 से स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे I हो गया, X हो गया, C हो गया, M हो गया,
ये रिपीट कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, लेकिन VLD सिर्फ एक ही बार आएंगे, ये रिपीट नहीं करेंगे। सी वाला, इफ अ सिंबल ऑफ सिमिलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। कह रहा है अगर कोई स्मॉलर वैल्यू को लिखा जाता है राइट में ऐसे सिंबल की जिसकी वैल्यू ग्रेटर है, जैसे आप बताओ V क्या है 5 है और I हमारा 1 है, तो अगर लिखा है VI यानी जो स्मॉलर वैल्यू है I वो ग्रेटर वैल्यू के राइट में लिखी है कि नहीं, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। तो V का मतलब 5 और I का मतलब 1, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू बिगर है उसके बाद स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल आएगा, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे VI का मैंने आपको बता दिया। XII का मतलब क्या है, देखो X के बाद छोटा सिंबल आ रहा है, II आ रहा है, तो X का मतलब 10 और II मतलब 2, तो 12 हो जाएगा। L आपका 50 होता है, X 10 होता है, V 5 होता है, तो बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा, इस ऑर्डर में लिखा है ना, तो 50 + 10 + 5 हो जाएगा 65। तो अगर पहले बड़ा सिंबल आ रहा है फिर छोटा सिंबल फिर उससे छोटा सिंबल इस ऑर्डर में है, तो सारे सिंबल्स की जो वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। डी वाला, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अगर ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू ज्यादा है, बिगर है, उसके लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल आ जाता है, तो बिगर वाली वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यानी बिगर और स्मॉलर आ रहा है तो दोनों को ऐड कर देंगे, स्मॉलर और बिगर आ रहा है तो बिगर में से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसको आप एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हो, ऐसा नहीं कि रूल ही आपको याद रखने हैं। जैसे V बिगर है, I स्मॉलर है, तो बिगर और स्मॉलर आया तो VI क्या होता है, आप जानते हो 6 होता है, क्लास 6 पढ़कर आ रहे होगे ना, ऐसे ही लिखा रहता होगा बाहर। वही 4 कैसे लिखा जाता है, IV ऐसे लिखा जाता है कि नहीं, मतलब जो स्मॉलर सिंबल है वो बिगर सिंबल के लेफ्ट में आ रहा है, तो V आपका 5 है तो 5 - 1 हो गया, यहाँ पर 5 + 1 हो रहा था। ये देखो एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि 4 कैसे लिखेंगे कि IV, V का मतलब 5 और I उसके लेफ्ट लिखा है तो I की जो वैल्यू है सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, 4 हो जाएगा। IX मतलब 10 - 1 यानी 9। XL का मतलब 50 - 10 जो कि हो गया 40। XC का मतलब 100 - 10 जो कि हो गया 90। E वाला रूल है, द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब VLD ये जो सिंबल है ये आपको कभी लेफ्ट में नहीं मिलेंगे। VLD के बारे में एक और चीज हमने जानी थी कि इनको रिपीट नहीं किया जाता, ये ना रिपीट होते हैं ना लेफ्ट में आते हैं कभी। दैट इज VLD आर नेवर सब्सट्रैक्टेड। अगर ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में आएंगे तो ग्रेटर वैल्यू से सब्सट्रैक्ट होंगे, तो जो लेफ्ट में आएंगे नहीं तो कभी सब्सट्रैक्ट भी नहीं होंगे। जैसे इस तरह से कभी ना लिखेंगे कि X है और इससे छोटा V होता है तो V इधर लिख दिया, X आपका 10 होता है, V आपका 5 होता है, 10 - 5 आ गया 5, तो 5 को हम VX से नहीं लिखते बल्कि 5 के लिए तो सिंपल V लिखते हैं। तो यही कह रहा है बड़े वाले वैल्यू के सिंबल से लेफ्ट में VLD नहीं आएगा। हमने इस तरह से लाया, देखो क्या हो रहा है, 5 के लिए V का सिंबल यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर VX भी 5 वैल्यू दे रहा है, तो मतलब ये गलत है। द सिंबल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। I को हम V और X से ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए आप देखो IV ऐसा लिखा होगा, IX, ठीक है, ये 4 के लिए 9 के लिए ऐसा लिखा होगा, लेकिन IL आप लिखा हुआ ना देखे होगे। जैसे L आपका 50 होता है, I का मतलब 1, तो 50 - 1 आ गया 49। तो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन दे दिया 49, तो आप ये दिमाग ना लगाना कि अरे 49 मतलब 50 - 1 कर दो। 50 के लिए L का सिंबल यूज़ करते हैं, माइनस करना है तो छोटी वाली वैल्यू को यहाँ रख दो, तो ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा। तो 49 को लिखेंगे कैसे, देखो अगर 3 बार X लिखें तो हमारा 30 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, मतलब 19 जो बचा अब वो कैसे लिखें, 19 के लिए तो X लगाना पड़ेगा, तो मतलब ऐसे हम नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखें, तो हम क्या करेंगे 49 को 40 + 9 के फॉर्म में लिखेंगे। 40 क्या होता है, देखो 50 - 10 कर दे तो हमारा 40 आ जाएगा कि नहीं। 50 का सिंबल होता है L, उससे पहले X लगा दें तो हमारा 40 हो जाएगा। ये देखो ऊपर दिया भी हुआ है XL मतलब 40, और 40 हो गया। अब 9 आपको लिखना है तो 9IX के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो 49 को लिखने का जो सही तरीका है वो ये है, ये जो लिखा है हमने ये गलत तरीका है। तो देखो रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 49 को वैसे लिखना चाहो तो कई तरीके से लिख सकते हो। आप कहोगे 50 - 1 कर देते हैं, 50 का होता है L और 1 के लिए I का यूज़ करते हैं, सब्सट्रैक्ट करना है तो ये लेफ्ट में आ जाएगा IL। लेकिन जैसा कि रूल हमने देखा कि I हमेशा V और X से ही सब्सट्रैक्ट होगा, यहाँ तो L से पीछे आ रहा है, यानी L में सब्सट्रैक्ट होगा, तो इस तरह से 49 की वैल्यू गलत हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ऐसे लिख देते हो कि 49 मतलब 40 + 9, तो 40 को हम 4 बार X लिख देते हैं और 9 मतलब IX, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो 4 बार लगातार I आ रहा है, मैक्सिमम हम 3 टाइम्स ले सकते हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया।
फिर 49 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 + 9, जहाँ पर 40 को हम लिखेंगे 50 - 10 और फिर उसमें 9 ऐड कर देंगे। तो 50 - 10 क्या होगा? 50 होता है L, उससे पहले हमने X लगा दिया, 9 के लिए हमने IX लिख दिया। तो ये सही है। देखो यहाँ दिया है सिंबल X जो है वो सब्सट्रैक्ट होगा L, M और C में से ही। तो रूल का जानना इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो 49 को 3 तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से एक ही तरीका सही है जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया। अब सारे जो रूल्स हैं उसको जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं। पहला रूल ये कहता है कि जितनी बार सिंबल लिखा होगा उतनी बार उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। सिंबल को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन VLD जो सिंबल है उनको कभी रिपीट नहीं करेंगे। अगर ऐसा सिंबल जिसकी स्मॉलर वैल्यू है वो राइट में आता है, ऐसे सिंबल की इसकी वैल्यू ग्रेटर है, यानी बिगर उसके बाद स्मॉलर, तो होगा ये कि बिगर और स्मॉलर ऐड हो जाएंगे। वहीं अगर ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू स्मॉलर है वो लेफ्ट में आता है बड़े वाले सिंबल के, यानी बिगर के लेफ्ट में आ रहा है स्मॉलर, तो क्या होगा? बिगर में से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। V, L और D जो सिंबल है इनको रिपीट भी नहीं किया जाएगा, दूसरा ये लेफ्ट में भी नहीं आएंगे बड़े सिंबल के, यानी VLD कभी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। I को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ V और X में से, और X को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं L, M और C में से। तो ये इतना रूल हो गया, जस्ट इसको याद कर लेना। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि 27 को हम इस तरह क्यों नहीं लिख सकते? इसे 27 आपका 30 - 3 होता है, तो 30 के लिए सिंबल हम ये यूज़ कर सकते हैं 3 बार X, और 3 सब्सट्रैक्ट करना है तो I लिख दें। तो क्या ये सही है? तो ये तरीका गलत है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है पहले ये समझ लो। देखो सिंबल्स को लिखने का ऑर्डर ये है कि बड़े सिंबल को पहले लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आपको लिखना है। अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना है तो उस केस में आप बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल लिख सकते हो, लेकिन वो एक ही सिंबल आना चाहिए। जैसे आपको अगर 9 लिखना है तो 9 मतलब 10 - 1, 10 का सिंबल आपका X होता है, उससे पहले हम I लगा देंगे। तो IX का मतलब बड़े से पहले छोटा वाला सिंबल आ रहा है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन किया जाएगा। लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते कि अगर ऐसे हमको 8 लिखना है तो 10 माइनस हमने 2 कर दिया, 10 का सिंबल तो भैया X होता है और 2 का तो I होता है, ऐसा लिख देंगे। तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि उस केस में छोटा सिंबल पहले आ रहा है और बड़ा सिंबल बाद में आ रहा है। ये सिर्फ एक ही सिंबल आ सकता है, जैसे X के पहले सिर्फ एक I आया, इसी तरह L से पहले X हमने लगा दिया तो ये क्या होगा? 40 का सिंबल है, तो यहाँ पर स्मॉलर सिंबल पहले है, बिगर सिंबल बाद में है, लेकिन वो सब्सट्रैक्शन के लिए हमने ऐसा किया। 30 के लिए हम यहाँ पर एक और X नहीं लगा सकते, यानी बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल सिर्फ एक ही आ सकता है। तो इसलिए 27 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि X से पहले ये 3 छोटे वाले सिंबल आ गए हैं। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50 एज x यानी 5 बार X लिखा, अ न्यू सिंबल इज गिवन टू इट, जो कि L है। अब ये 5 टाइम्स X क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जैसा हम देख चुके हैं 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं करते, और वैसे भी हमको 50 के लिए अलग से जब सिंबल मिल गया है तो 5 बार X लिखने की ज़रूरत क्या है? फॉलोइंग द वे द नंबर 4 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 लेस देन 5। इसी तरह 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 से 1 कम, जो कि IV होगा। 40 को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 लेस देन 50, दैट इज XL। However, people using this system were not always consistent with this practice. Sometimes 40 was also represented as XX. लेकिन जो लोग ये सिस्टम यूज करते थे ना, रूल तो ये कहता है कि हाँ 3 बार ज़्यादा आपको नहीं रिपीट करना है, लेकिन कहीं कहीं पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि 40 को इस तरह लिखा गया। इससे ये पता चलता है कि इतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं होता था रूल। द रोमन नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूसेस न्यूअर सिंबल्स टू रिप्रेजेंट सर्टेन बिगर नंबर्स। अब रोमन नंबर सिस्टम के अंदर कुछ नए सिंबल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बड़े नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सके। लेट अस कॉल ऑल दीज नंबर्स दैट हैव अ न्यू बेसिक सिंबल एज लैंडमार्क नंबर्स। चलो ऐसे ही सारे नंबर्स जिनका कोई नया बेसिक सिंबल है उसको हम लैंडमार्क नंबर्स कहते हैं। हियर आर सम ऑफ द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ रोमन सिस्टम एंड दियर एसोसिएटेड न्यूमरल्स। तो यहाँ पर आपको कुछ लैंडमार्क नंबर्स दिए हैं रोमन सिस्टम के, जैसे I, V, X, L, C, D, M। ठीक है, तो ये लैंडमार्क नंबर हो गए रोमन सिस्टम के, और उससे जो एसोसिएटेड नंबर हैं वो कौन कौन से वो भी दिया है। जैसे I का मतलब 1, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। These symbols are used to denote other numbers as well। अब इन सिंबल्स का यूज करके दूसरे जो नंबर्स हैं उसको भी हम डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द नंबर 2367, writing it as sum of landmark numbers starting from 1000 such that we take as many thousands as possible, 500s as possible and so on, so we get। तो 2367 को हम क्या लिखेंगे? देखो 2000 के लिए तो हमारे पास सिंबल है नहीं, लेकिन 1000 के लिए तो है, तो 1000 को ही 2 बार लिख लेते हैं। 1000 + 1000 तो 2000 हो गया। अब 367 बचा,
अब 300 के लिए भी हमारे पास सिंबल नहीं, लेकिन 100 के लिए है, तो 100 + 100 + 100 कर दिया। अब 67 बचा, 67 के लिए भी हमारे पास सिंबल नहीं है, लेकिन 50 के लिए है, तो 50 लिख दिया। अब 17 हमको लिखना है, लेकिन 17 के लिए भी हमारे पास सिंबल नहीं है, लेकिन 10 के लिए है, तो 10 + 7 कर सकते हैं, तो 10 हमने लिख दिया। अब 7 के लिए भी सिंबल नहीं है, लेकिन 5 के लिए है, तो चलो 5 लिख दो। अब 2 बचा, 2 के लिए भी सिंबल नहीं है, लेकिन हाँ 1 के लिए है, तो 1 को 2 बार लिख दो। तो इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। अब ये इस फॉर्म में है कि हर एक के लिए सिंबल हमारे पास है, तो रोमन न्यूमेरल क्या हो जाएगा? 1000 के लिए m, तो हमारे पास 2000 है, तो m हो गया। 100 के लिए c का सिंबल है, तो 300 है, तो c हो गया। 50 हमारा 1 है, तो 50 का l। 10 का सिंबल x, और 5 ये तो गलत है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका सिंबल ये होगा m c l, और 10 का x, 5 का v भी तो आएगा, फिर i और i, तो ये सही है, यहाँ पर ही गलत दिखा है। अब यहाँ फिगर इट आउट, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1, 1222, तो 1000 के लिए हमारे पास सिंबल है, तो 1000 लिख देंगे। 200 के लिए सिंबल नहीं, लेकिन 100 के लिए है, तो 100 को 2 बार लिख दो, क्या दिक्कत है? तो 1200 हो गया। अब 22 बचा, तो 20 के लिए कोई सिंबल नहीं, लेकिन हाँ 10 के लिए है, तो 10 को 2 बार लिख दो। 2 बचा, तो 2 के लिए कोई सिंबल नहीं, लेकिन 1 के लिए है, बस 1000 का सिंबल m, 100 का c, तो 2 ठो 100 है, 10 2 ठो है, 1 2 ठो है, तो ये हमारा हो गया। अब सेकंड वाला देखो, 2999, 2000 का कोई सिंबल नहीं है, लेकिन 1000 का तो है, तो 1000 + 1000 कर देते हैं। अब 999, पहले ये बताओ 900 को हम कैसे लिखेंगे? 900 का क्या सिंबल होगा? आप कहोगे 900 का तो सिंबल नहीं, लेकिन 500 का हमारे पास है, तो 500 + 400 हम कर सकते हैं। 500 को तो d लिख सकते हैं, लेकिन 400 को आप कैसे लिखोगे? तो यहाँ आके मामला फंस जाएगा। अब 100 के लिए c का यूज़ करते हैं, लेकिन c को हम 4 बार लिख नहीं सकते, सिंबल ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही बार रिपीट होगा, तो 400 को आप कैसे लिखोगे? तो 400 को वैसे हम CD लिख सकते हैं, लेकिन इनको जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? देखो DCD, यहाँ तो D 2 बार आ गया, रिपीट कर गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो रूल अगर नहीं पता होगा तो ऐसे फंस जाओगे, इसीलिए मैंने प्रॉपर आपको अच्छे से रूल बता दिया था। तो 900 को हम कैसे लिखें? देखो 900 को हम 1000 - 100 कर सकते हैं। 1000 के लिए सिंबल हमारा होता है m, 100 के लिए होता है c, और 100 को हमको सब्सट्रैक्ट करना है, तो c आ जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। नहीं तो एक चीज़ आप याद रख लो, इसको मैं लिखा देता हूँ कि बेसिकली 4 को हम लिखेंगे 5 - 1, जो कि आपका आता है IV। 40 को हम लिखेंगे 50 - 10, जो कि बनेगा XL। इसी तरह से 400 को हम लिखेंगे 500 - 100, जो कि बनेगा CD। ठीक इसी तरीके से 9 को हम लिखेंगे 10 - 1, तो जो हो जाएगा IX। 90 को हम लिखेंगे 100 - 10, तो ये हो जाएगा XC। 900 को हम क्या लिखेंगे? 1000 - 100, जो कि बनेगा CM। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि 900 को क्या लिखें। 900 मतलब 1000 से 100 कम। हाँ, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 900 + 90 + 9। अब देखो ज़रा, 1000 + 1000 + 900 को हम लिखेंगे 1000 - 100 + 90 को हम लिखेंगे 100 - 10 + 9 को लिखेंगे 10 - 1। अब इस फॉर्मेट में आप लिख लो, 1000 का सिंबल m, एक और 1000 है, तो एक और m। 1000 - 100, 1000 का सिंबल m होता है, 100 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्सट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट में ले आओ। 100 की वैल्यू होती है c, तो ये हो जाएगा CM। 100 - 10, 100 होता है c, 10 होता है x, तो XC, ये आ गया XC। 10 - 1, 10 - 1 तो जानते ही हो 9 कैसे लिखते हैं, IX। MM CM XC IX, ये होगा इसका। अब थर्ड वाला है 302, तो ये तो सिंपल है, 100 + 100 + 100 + 1 + 1 CCC II। फोर्थ वाला देख लो 715, तो 700 को हम क्या लिख सकते हैं? 500 + 200, 15 को 10 + 5, अच्छा 200 को 100 + 100 लिखेंगे, तो 100 + 100 + 15 का मतलब 10 + 5। 500 का सिंबल होता है D, 100 का C, तो 2 C आ जाएगा, 10 का X और 5 का V, तो DCCXV ये हो गया। देखो रूल्स जो मैंने आपको बताया अच्छे से उसको याद कर लेना। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो इससे भी ट्रिकी है, बहुत ध्यान से चीज़ों को आपको समझना होगा, इसलिए काम करते हैं इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे।
तब तक यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जो रूल्स बताए, उसको आप अच्छे से याद कर लेना और अलग अलग नंबर, अपने से कोई नंबर चूज़ कर लो और फिर उसका रोमन न्यूमरल आप लिखो। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।